हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन है, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, लिपसेट एंड बेंडिक्स, सोरोकिन, पार्सन्स। बताइए, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी जो क्लासिफिकेशन है इनमें से किसने दिया है? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा। जिन्होंने क्लास ना की हो, प्लेलिस्ट में आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर होगा लिपसेट एंड बेंडिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और लिपसेट एंड बेंडिक्स की बात की जाए तो इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है वो अपनी बुक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दिया है। बुक का नाम क्या है? सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ये बुक आती है 1959 में। ठीक है, 1959 में ये बुक आती है। इस बुक में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सोरोकिन ने गतिशीलता की बात की, जो लिपसेट एंड बेंडिक्स हैं, ठीक है, इन्होंने तो बात की ही है। सोरोकिन की अगर बात की जाए, ठीक है, लिपसेट एंड बेंडिक्स ने 1959 में दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिपसेट एंड बेंडिक्स ने अपनी बुक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि 1959 में बुक आती है, उस बुक में ही इन्होंने अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है। सोरोकिन की बात आती है तो सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की बात व्यवस्थित तरीके से की थी अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में। 1927 में ये उनकी बुक आती है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे, उद्रक गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता। उद्रक सामाजिक गतिशीलता और क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था से जुड़ी होती है। विचारक इंगित कीजिए। मार्क्स, ग्लास, श्रीनिवास, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था से जुड़ी होती है, ये विचार किसका है? मार्क्स, ग्लास, श्रीनिवास, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा। डी यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताया गया अभी सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में बुक आती है सोशल मोबिलिटी, उसमें उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले बात की थी। और सामाजिक गतिशीलता को ये किस तरीके से बताते हैं कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु है, मूल्य है, या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु और मूल्यों में जब एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में जो बदलाव देखने को मिलता है वो ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। और सामाजिक गतिशीलता के इन्होंने दो प्रकार दिए थे, एक तो उद्रक सामाजिक गतिशीलता था और दूसरा क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की बात की जाए तो इसमें स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होता है, लेकिन अगर उसकी बात की जाए स्टेटस की, पद की, परिस्थिति की, तो व्यक्ति की पद परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ उसके स्थान में परिवर्तन होता है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि एक कारखाने में, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है मजदूर, तो वो एक कारखाने से छोड़ करके, उस कारखाने से छोड़कर दूसरे शहर में जा कर के कारखाने में वो काम कर रहा है, तो स्थान का परिवर्तन हुआ है ना, लेकिन उसका जो पद परिस्थिति है मजदूर की, श्रमिक की, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये हो गया क्षैतिज गतिशीलता। दूसरा है उद्रक या रैखिक गतिशीलता। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन होता है। स्थान में परिवर्तन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ परिस्थिति में, उसके पद में परिवर्तन ज़रूर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया। यहाँ पर पश्चिमी समाज के अध्ययन की बात हो रही है जिसमें जाति कास्ट के कॉन्सेप्ट का यूज किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यू.एल. वार्नर। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यू.एल. वार्नर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी समाज में जाति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? पश्चिमी समाज के अध्ययन के लिए जाति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ओसी कॉक्स होगा। ठीक है, ओसी कॉक्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है या धारणा है। ऑप्शंस है ऑस्कर लेविस, एन.एस. रेड्डी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। बताइए, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है या धारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस, एन.एस. रेड्डी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जजमानी व्यवस्था इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इस पर क्लास ली जा चुकी है। और सबसे पहले अगर बात की जाए जजमानी व्यवस्था पर किसने अध्ययन किया था? विलियम वाइजर ने किया था। अपने बुक द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी व्यवस्था के बारे में बात की थी, इस अवधारणा के बारे में बात की थी। और इनका जो अध्ययन रहा है, फील्ड वर्क रहा है, वो यूपी के करीमपुर गाँव पर रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर इन्होंने अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया जजमानी व्यवस्था का। तो यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने किया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑस्कर लेविस यहाँ पर राइट आंसर है। और ऑस्कर लेविस ने यूपी के रामपुर गांव पर अध्ययन किया है। ठीक है, यूपी के रामपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है और जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है ऑस्कर लेविस ने। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने एक शोषणकारी संस्था बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है ए.आर. देसाई, महुआ, बी.एस. कोहेन, माधोपुर, एम.एस. गोरे, रामपुरा, रॉस, बेंगलोर। बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये फील्ड वर्क से रिलेटेड है। यहाँ पर ए.आर. देसाई, जो ए.आर. देसाई हैं, यहाँ पर आई.पी. देसाई होंगे। ठीक है, आई.पी. देसाई महुआ पर था इनका, बी.एस. कोहेन का माधोपुर पर था, और एम.एस. गोरे है इनका यहाँ पर रामपुरा पर नहीं था। ठीक है, एम.एस. गोरे ने दिल्ली पर अध्ययन था, या फिर इस तरीके से आ जा सकता है, पूछा जा सकता है अग्रवाल कम्युनिटी, अग्रवाल समुदाय पर। तो दिल्ली के अग्रवाल कम्युनिटी पर एम.एस. गोरे का अध्ययन रहा है। और रामपुरा की बात की जाए तो रामपुरा पर फील्ड वर्क किसका था? श्रीनिवास का था। ठीक है, रॉस का बेंगलोर पर सही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है विज्ञान और तकनीकी की होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरियट, गुनाह मिर्डॉल, विल्मेट मूर। बताइए प्राथमिक सभ्यता को, भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में इनमें से किसने विभक्त किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। एक सेकेंड, ठीक है,
रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा, भारत में सोशल चेंज के प्रोसेस के स्टडी के लिए इन्होंने परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया था और परंपरा के दो प्रकार बताए थे, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। हालांकि इनकी इन अवधारणाओं पर आलोचना भी हुई कि ट्रेडिशन के दो टाइप्स इन्होंने बताए, उस पर आलोचना भी हुई और जो आलोचना थी वो एससी दुबे के द्वारा की गई थी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि भारत में सिर्फ दो परंपराएं हैं, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। उन्होंने परंपरा का बहुल परंपरा है उसका सिद्धांत दिया था और इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सी है? शास्त्रीय परंपरा, एक हो जाएगी शास्त्रीय परंपरा, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय परंपरा, दूसरा क्या होगा? राष्ट्रीय परंपरा होगा, तीसरा होगा क्षेत्रीय परंपरा, तीसरा क्या होगा? क्षेत्रीय परंपरा होगा, चौथा हो जाएगा स्थानीय परंपरा। ठीक है, चौथा क्या होगा? स्थानीय परंपरा। पांचवा होगा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, और जो छठा होगा वो पश्चिमी परंपरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, परंपराओं से भी रिलेटेड बहुल परंपरा कौन कौन सी हैं जो एससी दुबे ने बताई हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किसने किया है? ऑप्शन है डी.एन. धनाग्रे, आंद्रे बेते, बी.आर. चौहान, ए.आर. देसाई। बताइए, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? डी.एन. धनाग्रे, आंद्रे बेते, बी.आर. चौहान, ए.आर. देसाई ऑप्शन है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में डी.एन. धनाग्रे ने किया है, ए होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? एल.पी. विद्यार्थी, मैकिम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन रहा है? मैकिम मेरेट का। मैकिम मेरेट ने किया है किशनगढ़ी पर अध्ययन। ठीक है, किशनगढ़ी गांव में फेस्टिवल होता है सौरती पूजा और सालूनो पूजा। ठीक है, याद रखिएगा, सौरती पूजा और सालूनो पूजा, वहाँ पर किशनगढ़ी गांव में फेस्टिवल होता है, वहाँ पर उनका अध्ययन रहा था। चलिए आगे चलते हैं। ऑगबन और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ऑगबन और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, सामाजिकरण। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? ऑगबन एंड निमकॉफ के अनुसार वो कौन सी प्रक्रिया साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाएगा, सामाजिक संगठन कहलाएगा, सामाजिक संस्था या फिर सामाजिकरण? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा सोशल कंट्रोल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल कंट्रोल होगा यहाँ पर राइट आंसर। और सबसे पहले सोशल कंट्रोल की बात किसने की थी? व्यवस्थित तरीके से अध्ययन वर्णन किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल, और ये बुक आती है 1901 में। और इसके बाद 1902 में जो अध्ययन है वो कूले ने अपनी बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में किया है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में कूले ने भी अध्ययन किया है सोशल कंट्रोल का, ये भी याद रखिएगा। और सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उद्विकासी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए, आप सभी चैनल से जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। इस चैनल पर अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडेंस, एम.एन. श्रीनिवास, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर सही क्या होगा बताइए। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, या किसका कथन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। और दुर्खीम की जो बुक है, इनके बारे में भी, इनकी बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। सेकंड बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये हो जाएगी सेकंड। थर्ड आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये थर्ड हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर सुसाइड है, ठीक है, फोर्थ नंबर पर सुसाइड है। एंड फिफ्थ नंबर पर एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है। ये कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट दुर्खीम की, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मिलान करना है, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, आंतरिक समूह और बाह्य समूह, संगठित समूह। देख करके जल्दी से बताइए सही क्या होगा। सभी बताए गए हैं, सभी बताए गए हैं, बताइए। प्राथमिक समूह किसका है? कूले की अवधारणा। संदर्भ समूह की बात की किसने की है? हाइमन ने की है। आंतरिक और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये हो जाएगा समना का। और संगठित समूह रॉबर्ट बियरस्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? नृजातीय केंद्रवाद, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक वंचना। बताइए। एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? नृजातीय केंद्रवाद। और ये अवधारणा किसकी है? समनर की है, बताया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, गौ धर्म, आपद धर्म। मनु ने जो धर्म के प्रकार बताए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। सही क्या होगा? सही होगा गौ धर्म, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5। हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पितृ ऋण, ठीक है, कौन कौन से हैं 5? पितृ ऋण, मातृ ऋण, अतिथि ऋण, ठीक है, गुरु ऋण और देव ऋण। ठीक है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, अतिथि ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, ये 5 ऋण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों से ली गई है। भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणीशास्त्रीय उद्विकास, जीव वैज्ञानिक उद्विकास या फिर रासायनिक उद्विकास। बताइए। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत से ली गई है? यहां पर सही क्या होगा? जीव वैज्ञानिक उद्विकास होगा, डी होगा यहां पर राइट। प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, लागू की गई गरीबी। बताइए। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? किसके अंतर्गत आएगा ये? संपूर्ण गरीबी, ठीक है, ए होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने का प्रयास किया? यहाँ पर सही क्या होगा? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ए होगा यहाँ पर राइट।
अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया तथा उसे आगे बढ़ाया? मेलानोव्स्की, पीटर एम ब्लाउ, रेडक्लिफ ब्राउन, होम्स, पार्सन्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखना है विनिमय सिद्धांत की बात किसने की है, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेलानोव्स्की ने की है, पीटर ब्लाउ ने की है और होम्स ने की है। ठीक है, मेलानोव्स्की ने की है, पीटर ब्लाउ ने की है, होम्स ने की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कास्ट सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। बताइए कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था, बात की थी जीएस घुरिये ने की थी अपनी बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। उनकी बुक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, घुरिये ने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संस्करण नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। अब यहाँ पर बताना है रूरल सोसाइटी से रिलेटेड है, बताना है। बताइए ग्रामीण समाज से संबंधित सही चिन्ह मतलब कि सही कथन क्या है वो बताना है। शिक्षा का स्तर विस्तृत है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में बदलाव हो रहा है निरंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण हो रहा है, या एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, डी होगा, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। बताइए मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, ये क्या कहलाएगी? इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सोशल सिस्टम होगा, सामाजिक व्यवस्था होगा। और सोशल सिस्टम पर थ्योरी किसकी है? टॉलकेट पार्सन्स की है। आप लोगों को बताया गया था ना कि टॉलकेट पार्सन्स का जो समाजशास्त्र में योगदान है वो 3 पर रहा है, सोशल सिस्टम पर रहा है, ठीक है, इसके अलावा फंक्शनलिज्म पर रहा है, प्रकारवाद और सोशल एक्शन पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? एक सामाजिक रूप में जाति को कम्युनिटी क्यों नहीं कहा जा सकता? ऑप्शंस दिए गए हैं, संख्या में जातियां अनेक होती हैं इस वजह से, या फिर जाति समाज को विभाजित करती है इस वजह से, या जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, या फिर जाति में एकता का अभाव होता है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? जाति में स्थानीयता का अभाव होता है। ठीक है, कम्युनिटी का क्या है? समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है, वी फीलिंग होती है, तो निश्चित भूभाग पर ही कम्युनिटी है ना, उसका एक विशेष नाम होता है। तो यहाँ पर जाति क्या है? एक ही स्थानीय समूह पे थोड़ी ना जाति पाई जाती है ना, तो वहाँ पर स्थानीयता का अभाव होगा इस वजह से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है, ये किसका कहना है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या है? ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर है, सी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी परंपरा है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दीर्घ परंपरा एक शहरीय घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है, ये किसका कहना है? मैककेम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन सिंगर। मिल्टन सिंगर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन ऑप्शंस है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा हॉल का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा? सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल का नहीं है, ठीक है। पैटर्न ऑफ कल्चर किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। याद आ रहा है आप लोगों को? रूथ बेनेडिक्ट का है ये कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? फंक्शनलिज्म की जो बात है, इनमें से किस बुक में सबसे पहले की गई? बुक्स दी गई हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी या फिर प्रिमिटिव कल्चर। फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, किस बुक में सबसे पहले की गई है? बताइए राइट क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये बुक किसकी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म की सबसे पहले बात की गई थी और ये बुक किसकी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ ये बुक किसकी है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ किसकी हो जाएगी? योगेश अटल की हो जाएगी। सी है यहाँ पर राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।